फर्दर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल्स किस अंदाज में ओबेसिटी की रोकथाम के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं? आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। आप देखते हैं कि हमारे जो बाहर की कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोप में आप देखें तो आजकल कितनी अवेयरनेस आ गई। वो जंक फूड जो है उन्होंने टोटली जो है वो अपने बच्चों से अवॉइड करवा दी है। वो ऑर्गेनिक चीजों में जो है वो बच्चों को लेकर आ गए हैं। वो उबली हुई चीजें बच्चों को देते हैं। वो अगर आप देखें तो उनका ईटिंग पैटर्न पहले क्या था और अब क्या, टोटली चेंज हो गया। इसमें आप की रिसर्चेस खोल के देखें कि पहले वो अपने बच्चों को जंक फूड देते, अब वहां स्कूल बेस पे ये चीज हो गई कि जंक फूड नहीं देना बच्चों को, क्योंकि ओबेसिटी इसी वजह से हो रही है। तो वो अब ऑर्गेनिक, वो उनको बताते हैं कि आपने फ्रूट्स लेने हैं, उनकी कैंटीन्स में वो चीजें आना बंद हो गई। अगर आप चाइना में देखें तो चाइना में स्कूल में उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट हायर की हुई है जो हर बच्चे की कैलोरीज के मुताबिक उनको डाइट प्लान देती है, कैलोरीज के मुताबिक उनका मील प्लान बनता है। वो मतलब इतनी अवेयरनेस आ गई है आवाम में। और आपको पता है चाइना में तो वो सप्लीमेंट्स भी बच्चों को स्कूल से देते हैं कि आपने ये सप्लीमेंट, ग्रोथ उनकी बढ़े, उनकी हाइट बढ़े, उनके अंदर डिजीजेस के चांसेस कम हो, उनकी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज हो। तो उसके लिए चाइना में ये बहुत ज्यादा जो है ना वो रोल अदा किया जाए। तो हमारे स्कूलों में हमें ये चाहिए कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। हमारे स्कूलों में ये चाहिए। अच्छा, आपने ये देखा होगा, हमें भी हमारे पेरेंट्स अगर कोई बात कहते होते थे तो हम उस पर अमल करते थे, लेकिन जो चीज कह देती थी ना कि बच्चे आपने ये नहीं करना, तो हम घर आके अपनी मदर्स को भी कह रहे थे, आज हमारी टीचर ने हमें ये चीज के लिए मना की। तो पाकिस्तान में इसमें थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा कि स्कूल बेस पे जो है वो वेबिनार्स रखने पड़ेंगे। हमें इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे जिससे बच्चे, और इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों से करवानी पड़ेंगी कि बच्चे जो हैं वो अवेयर हों, बच्चे उन चीजों को अपनाएं हेल्दी वे में। तो इसमें स्कूल का ये रोल है कि स्कूल्स वाले जो टीचर्स हैं, जो हेड मास्टर्स हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करें स्कूल्स में, इस तरह की एक्टिविटीज लॉन्च करें कि जो बच्चे हैं वो अवेयरनेस लें और बच्चे उनकी बातों का ज्यादा असर जो है वो लेते हैं कि हमारे जो उस्ताद हैं वो क्योंकि एक इज्जत की जगह पे होते हैं, उन्होंने ये कहा है तो हमने नहीं ये काम करना। बहुत अहम आपने ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से यहाँ पे बात की। ज़रा हम वक्त के साथ ये भी देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान के अंदर पार्क्स हैं वहाँ पे सुबह सवेरे योगा करते बहुत से जो लोग हैं वो नज़र आते हैं। अगरचे बड़ी एज के जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ओवरकम करने के हवाले से कामयाब नज़र आते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी वहाँ पे आते हैं और इस तरीके से ओबेसिटी का शिकार जो लोग हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। तो आप क्या समझती हैं इन तमाम तर चीज़ों को स्कूल्स लेवल में किस अंदाज में पेनिट्रेट किया जा सकता है ताकि स्कूल्स में भी इस तरह की, क्योंकि अब उस तरीके से ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं। आप किसी बड़े स्कूल का नाम लें, यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा PR भी है, आप कह सकते हैं कि उनके नताइज भी बहुत मुतासिर कुन है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई इस तरह का ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव यकीनन योगा हो सकता है कि आप अपने क्लासरूम ही के अंदर उसको ईजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि योगा या इस तरह की एक्टिविटीज को किस अंदाज में स्कूल्स के अंदर स्टार्ट करवाया जा सकता है? अच्छा, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जो योगा से रिलेटेड है। इसके लिए तो आपको कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं चाहिए होती, जो एक हमने मिथ है ना कि हम बाहर जाके करेंगे। तो इसके लिए तो आप एक योगा मैट ले लें, एक थोड़ी सी जगह ले लें, तो आप उधर ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम स्कूल आज से बात करें कि अगर आप देखें तो बच्चों पे इतना प्रेशर डाला हुआ है, इतनी ज्यादा जो है उनको पीरियड्स होते हैं जिसमें आप देखें जनरल नॉलेज का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, छोटे छोटे बच्चों को भी अब तो 6 से स्टार्ट कर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री। मैं जहाँ स्कूल में, मैं इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पे टीचिंग करती थी तो मैं देखती थी कि छोटी 5th और 6th क्लास से ही केमिस्ट्री और ये सब वो लेके चले। अगर आप इसी में ही, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि एक बच्चों को पीरियड दिया जाता है रियात में भी जिसमें वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिसमें टीचर बाहर लेके जाती हैं और टीचर बच्चों के साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। डिफरेंट जिस तरह उनको यहाँ पे वो एक्टिविटीज करवाते हैं जिससे उनका
जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो पीरियड भी 40 मिनट का होता है, जिसमें उनको वो कहते हैं कि आप जंपिंग जैक्स करें, आप डिफरेंट वो काइंड्स की एक्सरसाइजेज उनको करवाते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं उनको एक तो वो ग्राउंड में जाकर और ग्राउंड भी यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं होती, जैसा पाकिस्तान में घास वाली होती है ना, यहाँ प्लेन होती है, यहाँ पे कोई घास का नामो निशान नहीं होता। लेकिन बात यह है कि वो एक पीरियड ऐसा रखती हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो जाके खुश होते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। उनको लिटिल स्टेप्स वो कहते हैं कि आप डांस की तरह परफॉर्म करें, आप इस तरह करें, तो इससे बच्चे जो है ना वो बहुत खुश होते हैं और योगा भी उनको करवाया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में भी एक इस तरह का पीरियड इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करें और टीचर्स उनके साथ करवाएं, और इससे जो है उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी इनहेंस होगी और उनकी कैलोरीज भी बर्न होगी।